हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ इज मोनिका सिंह एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद मोनिका। तो हम कर रहे हैं पेपर कोड 347 GS 2022 और यूपी बोर्ड का है। आपको पता है ये क्लास 12th का। तो इसमें पूछा क्वेश्चन तनु और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की हम तांबे से विक्रिया करेंगे और इसका हमें लिखना है सिर्फ रिएक्शन। तो देखो ठीक है, केमिकल रिएक्शन लिखनी है तो अपन लिख लेते हैं इसको Cu प्लस HNO3। ये है हमारा कंसंट्रेट जिसे हम कहते हैं सांद्र, ठीक है। और ये हमारा दूसरा वाला लिख लेते हैं Cu प्लस HNO3। ये है हमारा डाइल जिसे अपन क्या कहते हैं तनु, ठीक है। चलो ये लिख दे रही हूँ मैं, तनु लिख देते हैं या फिर ये भी एक ही लिख देती हूँ, तनु लिख देते हैं, ठीक है इसको तनु। ठीक है बेटा, इसमें तो रिएक्शन क्या होगी देखो, आपको पता है कॉपर है और इसमें NO3 है, मतलब HNO3 है, कॉपर है, HNO3 है। तो पहले तो हमारा कॉपर नाइट्रेट यानी कॉपर का लवण बनेगा, नाइट्रेट लवण, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे CuNO3 का होल ट्वाइस। ये कैसे बनता है बेटा, एक बार बता दे रही हूँ मैं आपको। Cu के ऊपर आता है प्लस का 2 चार्ज और NO3 के ऊपर होता है माइनस का 1। देखो Cu के ऊपर होता है प्लस का 2, NO3 के ऊपर माइनस का 1। इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो Cu के साथ में कौन आएगा 1, प्लस और माइनस में कोई मतलब नहीं होता है। और NO3 के साथ में कौन आएगा बेटा 2। तो इस तरीके से हमारा ये वाला सूत्र आ जाता है कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर नाइट्रेट बन गया और हमारा इसमें क्या बनेगा बेटा, कॉपर नाइट्रेट बन गया, H बचा हुआ है, O बचे हुए हैं, तो ये हमारा पानी बनेगा ही बनेगा। और इसमें एक चीज समझ लीजिए, जब कॉपर सांद्र HNO3 से रिएक्शन करता है तो हमारा बनता है NO2। क्या बनता है हमारा NO2, इस पे ध्यान रखना। और जब हमारा कॉपर नाइट्रेट वो नाइट्रिक अम्ल कौन सा वाला तनु, तो इसमें हमारा बनता है बेटा NO। तो देखो पहले तो वही बनेगा कॉपर नाइट्रेट, तो CuNO3 का होल ट्वाइस, फिर पानी बनेगा। और यहाँ पे जो NO2 बना है वो क्या बनेगा NO। अब आपको रिएक्शन बैलेंस करना है तो अपन याद रखेंगे बस, और कुछ याद नहीं रखना। हमें याद रखना है 1438 यानी 1438 1438 1438। तो बस इसको लगा दो, यहाँ 1 लिखते नहीं है, यहाँ 4, यहाँ पे हम लिख देंगे 3 और 8, 1438। यहाँ से अपन इसको क्या कर लेंगे बैलेंस। तो देखो 1 है तो 1 है, इसको तो छेड़ना नहीं है। ये 4H है, यहाँ 2H पहले से ही है तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 4H हो गए। हमारे N कितनी है बेटा, यहाँ पे देखो जरा, हमारे N कितने हैं 4, यहाँ कितने N है 2, यहाँ है 1, तो इसको भी कर दो 2, तो 2N 2N 4N हो गए। यहाँ देखो कॉपर 3 है तो ये तो आपको 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा। यहाँ 8H है, 8H है, यहाँ 2H है, तो हम आगे कितने मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, तो 8 हो गए। अब हमारा क्या बच रहा है बेटा, नाइट्रोजन देख लो। यहाँ वाला जो नाइट्रोजन है कितने हो रहे हैं, N है 2 इंटू 3 तो 6 हो गए। यहाँ टोटल कितने हैं 8, ये 6, तो ये कितने हो जाएंगे बेटा 2। तो ये हमारा बैलेंस हो गया। बस आपको क्या याद रखना है 1438 आपको याद रखना है, तो ये आपका हो जाएगा। अब एक दंतुक लिगैंड को उदाहरण की सहायता से समझाइए। ये भी कितने 2 मार्क्स का आया हुआ है। तो हम क्या कहेंगे कि एक दंतुक लिगैंड वे लिगैंड होते हैं जिनमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है, सिर्फ 1। तो वो लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो वे लिगैंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु होता है, ठीक है, एक दाता परमाणु होता है, उन्हें एक दंतुक लिगैंड कहते हैं। उन्हें एक दंतुक लिगैंड कहते हैं। देखो एग्जाम्पल भी लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे हमने लिया NH3, ठीक है, एमीन जिसको अपन बोलते थे, इसमें कौन है दाता परमाणु, सिर्फ N। और हम ले लेते हैं H2O, इसमें दाता परमाणु कौन है हमारा O। जैसे Cl माइनस, तो आपको पता है इसमें कौन है Cl। तो क्वेश्चन हो गया, आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम, देख लीजिए, इसको हटा दो, ठीक है। याद रखना 1438 या 1438, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पूछा है आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना में अंतर, ठीक है। संरचना में अंतर बेहद आसान है, 2 नंबर में ये भी आया हुआ है। पहले क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, 3 का घ है ये, ग्लूकोज व फ्रक्टोज की संरचना में अंतर, की संरचना में
अंतर स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। ये भी कितना 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना में पूछा है आपसे, इसमें डिफरेंस ऐसे लिख दे। डिफरेंस कभी बताओ तो आप हमेशा ऐसे बताओ बेटा, लाइन खींच के। ये ग्लूकोज हो गया, ये फ्रक्टोज हो गया। आपको पता है ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड, फ्रक्टोज में होता है कीटोनिक समूह। तो बस इसी चीज को आप लिख दो। पहला पॉइंट अपन क्या बोलेंगे, इसमें CHO या क्या बोलेंगे हम, एल्डिहाइड समूह होता है। बेटा इसमें कौन सा होता है, वही लिखेंगे। इसमें कौन सा होता है, इसमें कीटोनिक 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 समूह होता है। दूसरा पॉइंट हम क्या बोलेंगे, इसकी वलय में, वलय मतलब वो रिंग जो अपन बनाते हैं स्ट्रक्चर, वलय में 6 सदस्य होते हैं। इसकी वलय में 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। वलय बना देते हैं, ऐसे करिए, ऐसे इस तरीके से ये सेट होता है CH2OH, ठीक है। ऐसे ऐसे सब पे लाइन। अब देखो ये तो O है, ये मतलब पहला फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे HOH, फिर भी HOH, थर्ड वाले पे हो जाता है चेंज OHH, ये भी HOH। ये कौन सा है, अल्फा D ग्लूकोज। इधर भी बना ले रहे हैं बेटा, ऐसे करके हमारा बनता है ये CH2OH H, यहाँ भी ऐसे बना देते हैं CH2OH H, ये भी देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन पे चेंज, यानी कि OH H और ये H और OH। ये कौन है, अल्फा D फ्रक्टोज, ठीक है। समझ में आया आपको। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना में अंतर में हम क्या लिखेंगे, ये एल्डिहाइड होता है, इसमें कीटोन होता है, इसके वलय में 6 सदस्य होते हैं, इसके वलय में 5 सदस्य होते हैं। और तीसरा आप इसमें पॉइंट डाल के भी कर सकते हैं इसको, कि हमने इसकी स्ट्रक्चर भी आपको बता दी कैसे होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, पढ़ते रहिएगा।